नमस्कार दोस्तों, ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। आइए जानते हैं इसके अंदर एसी ऑपरेट कहाँ से किया जाता है। तो जानते हैं कि सबसे पहले जो एक पैनल दिख रहा है ये हर कोच में होता है। तो इसके अंदर में कॉन्टैक्टर्स, एमसीबी एंड स्विचेज होते हैं। जो इसके ऊपर में आपको स्विच जोन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर रोटरी स्विचेज हैं जिससे लाइटें ऑपरेट होते हैं एंड एसी को भी ऑपरेट किया जाता है मैनुअली। तो इस टाइप का आपको स्विचेज दिखेंगे इसमें, उसको ओपन करेंगे तो। और इसको यदि हम जूम करके देखते हैं तो हमको इस टाइप का दिखाई देंगे सभी। क्या है? फर्स्ट दो लाइट का, लास्ट दो एसी का। ये जो दो आपको स्विच दिखाई दे रहे हैं रोटरी स्विच, ये RMP1 एंड RMP2 के लिए है। RMP1 मेन ऑन PP साइड के प्लांट के लिए होते हैं इसमें, और RMP2 इन PP साइड के प्लांट के लिए होते हैं। लेकिन LHB कोचे में इसका उल्टा होता है। RMP1 उसमें NPP साइड होता है और RMP2 उसमें PP साइड होता है। लेकिन वंदे भारत में उसका उल्टा होता है। लेकिन इसमें जो ड्राइवर कोच होता है और गार्ड कोच होता है उसमें PP साइड RMP2 होते हैं और NPP साइड RMP1 होते हैं। वंदे भारत में एसी को ऑपरेट करने के लिए सभी कोचों में जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ दोनों साइड एक ड्राइवर जो कोच होता है जिसमें ड्राइवर बैठता है आगे, और गार्ड कोच होता है उसमें गार्ड बैठता है। उसमें ऐसा टीवी के जैसा आपको इंटरफेस दिख जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, ऐसा रहेगा जैसे मेन स्टार्टिंग में देखिएगा तो ऐसा रहेगा। जब इसको टच करेंगे तो आपको ये ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन हो जाएगा तो इसमें एक पासवर्ड खोजेगा। पासवर्ड एक्चुअली सभी लोग नहीं रखते हैं, कोई जैसे इसे मैकेनिक सेफ्टी के लिए रखता है कि कोई भी आदमी आके इसे ऑपरेट कर देगा। इसके लिए इसमें एक पासवर्ड रख देता है अपने सेफ्टी के लिए। तो पासवर्ड डालते ही खुल जाएगा। तो आपको इसको टच करते ही ऐसा दिखाई देगा, फिर पासवर्ड खोजेगा, फिर पासवर्ड डाल के इंटर दबाएंगे। देखिए पासवर्ड डाले, इंटर दबाए हैं। इंटर दबाने के बाद आपको इस टाइप का दिखाई देगा। देखिए यहाँ दिखाएगा यूनिवर्सल, ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद खुल जाएगा इस टाइप में। यहाँ पे लिखा है मेंटेनेंस मोड, उसको टच करना है। उसको टच करते ही आपको इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। उसमें 5th नंबर में है RMP कंट्रोल। इसको टच करेंगे तो आपको फिर से यदि पासवर्ड डालने हैं तो पासवर्ड खोजेगा। फिर पासवर्ड डाल के आप इंटर दबाएंगे तो आपको स्क्रीन पे इस टाइप का खुल जाएगा। और इसमें क्या क्या दिखा रहा है तो ये देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है एयर कमांड, उसके बाद है ब्लोवर, उसके नीचे है कंप्रेसर 1, उसके नीचे है कंप्रेसर 2, इमी ब्लोवर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कंडेंसर फैन 1, कंडेंसर फैन 2, हीटर स्टेटस, टेम्परेचर, मोड, सेट पॉइंट। तो ये सभी कोच में यहीं से दिखाता है। तो इसमें जो स्क्रीन पे दिखा रहा है ओनली 4 कोच का दिखाता है एक बार में। जैसे BU1 कॉर्नर के टॉप में आपको दिखा रहा है, टॉप कॉर्नर में। तो BU1 में 4 कोच का दिखाता है। वैसे ही BU6 आपको सेंटर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उसको टच करेंगे तो ये लास्ट 4 कोच का दिखाएगा। तो अभी ये BU1 का इंटरफेस दिखा रहा है, मतलब C1 से C3 तक दिखा रहा है। उस कोच का सभी डिटेल दिखा रहा है कि इस कोच के अंदर कितना टेम्परेचर है PP साइड, कितना टेम्परेचर है NPP साइड। स्क्रीन पे जो भी दिखाई दे रहा है उसके बारे में डिटेल जानते हैं। इसमें एयर कमांड सबसे टॉप में है। जब ये एयर कमांड का जो दिखा रहा है उनके सामने जितना भी है ऑन, यदि उसको टच कर देंगे तो ऑफ़ हो जाएगा। वो ऑफ़ हो जाएगा तो मेरा ब्लोवर भी नहीं चलेगा, और ब्लोवर भी नहीं चलेगा तो मेरा प्लांट बंद हो जाएगा। तो एयर कमांड उसके लिए है। उसके नीचे है ब्लोवर।
ब्लोवर सभी कोच में ऑन होना चाहिए। उसके नीचे है कंप्रेसर 1, कंप्रेसर 2। ये जब चाहिए तो ऑन होगा, जब चाहिए तो ऑफ होगा। उसके नीचे है इमी ब्लोवर, जब ओए की सप्लाई चला जाता है तब मेरा कोच है ना बैटरी से काम करता है, उस समय इमी ब्लोवर काम करता है। कन्वर्टर सप्लाई मिलेगा और मेरा उसके नीचे है काम नहीं करेगा, ओनली ब्लोवर। कंडेंसर फैन पॉइंट, कंडेंसर फैन 1, कंडेंसर फैन 2, ये भी कब चाहिए ऑन होगा। उसके नीचे है हीटर, हीटर स्टेटस। हीटर कब ऑन होगा, जब हमको एक कमांड आएगा, डी मोड के सामने देख सकते हैं आप, कमांड है डीह्यूमिडिफिकेशन। ये जब कमांड आएगा डीह्यूमिडिफिकेशन तभी ऑन होगा। डीह्यूमिडिफिकेशन ऑन कमांड क्यों होता है, जब कोच में ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर एक तरह से होता है, वो जब बढ़ जाता है तो उसको बर्न करने के लिए, उसको जलाने के लिए हीटर का कमांड देता है, तो हीटर ऑन होता है और उसको बर्न करता है, तो ह्यूमिडिटी कोच के अंदर कम हो जाता है। उसके नीचे है हीटर स्टेटस, उसके नीचे है टेम्परेचर। तो उसके नीचे टेम्परेचर दिखा रहा है जो कि 4 कोच का दिखा रहा है। DTC मतलब C1 का RMP 1 साइड का 21 है, RMP 2 साइड का 23 है। वैसे C2 का RMP 1 का 23 है और RMP 2 का 23 है। वैसा ही E1 या फर्स्ट SC का RMP 1 साइड का 22 है और RMP 2 साइड का 20। वैसा ही C4 मतलब MC2 का RMP 1 साइड का 23 टेम्परेचर है और RMP 2 साइड का भी 23 टेम्परेचर है। जब इसको हमको टेम्परेचर को चेंज करना होता है तो सेट पॉइंट के सामने दिख रहा है आपको 444 जो दिख रहा है, उसको टच करेंगे तो कम या ज़्यादा होगा सेटिंग पॉइंट, जिससे कि कोच का टेम्परेचर कम बेसी कर सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल कोचों में सेटिंग को कम बेसी करके हम सेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चेंज दिख रहा है ऊपर में BU6 के पास में, चेंज को टच करने के बाद सेट पॉइंट जो दिख रहा है नीचे में 444 सभी कोच में, तो जिस कोच का कूलिंग बढ़ाना हो या घटाना हो उसी को हम टच करेंगे। जैसे हमको C1 में कूलिंग अभी बढ़ाना है मान लीजिए, तो 4 में सेट है, तो इसको चेंज को हम पहले टच करेंगे, उसके बाद टेम्परेचर जो है 4 है ना सेटिंग पॉइंट, उसको हम टच करेंगे, 5 में कर देंगे या तो इसको 6 में कर देंगे। DTC जो दिखा रहा है C1, उसका जो नीचे दिखा रहा है 4 सेटिंग पॉइंट, उसको हम बढ़ा देंगे 4 से 5 या 5 से 6 करके ऊपर में चेंज के पास। फिर चेंज करने के बाद आपको इंटर बटन इंटर स्क्रीन पे दिखाएगा, उसको टच करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। यदि कंप्रेसर चल रहा है तो कट ऑफ हो जाएगा। वैसा ही सभी कोच का चेंज करते हैं। ये स्क्रीन पर आपको नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा बेसिक यूनिट लेवल RMP कंट्रोल। तो जो नीचे आपको दिखा रहा है RMP 1 RMP 2 टेम्परेचर सेट पॉइंट, और राइट साइड में एयर कोड कमांड, वैसा ही ऑन ऑफ करके जो दिखा रहा है, यहाँ से भी हम सेटिंग पॉइंट को चेंज करते हैं या तो एयर कमांड को चेंज करते हैं। तो जैसे हमको सेटिंग पॉइंट चेंज करना हो तो हमको यहाँ से ये 4 कोच का एक ही बार में टेम्परेचर कम होगा। यदि यहाँ सेटिंग पे नीचे में आपको 7 दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर सेट पॉइंट के पास में नीचे 7 दिखाई दे रहा है कॉर्नर में, यदि इसके पास हम यदि प्लस को टच करेंगे या तो माइनस के टच करेंगे, यहाँ पे जो भी चेंजेज होगा तो ऊपर में जो आपको जो मोड के पास में सेट पॉइंट है वहाँ जो दिखाई दे रहा है 4 कोच में, वो जो यहाँ चेंज करेंगे एक में, यहाँ 4 कोच में भी एक बार में चेंजेज होगा। जैसे इसको 7 में है, इसको प्रेस करेंगे तो 3 में मान लो सेट हुआ, 3 में सेट करके इसको हम सेट करेंगे तो हमको सेट पॉइंट जो दिखाएगा हर कोच में
हर 4 कोच में ये 3 में दिखाएगा यदि सेट करेंगे तो। ऐसा ही यहाँ पे है RMP1 और RMP2 का, ऊपर में एयर कमांड ऑन ऑफ, इसको टच कर देंगे तो यहाँ से एयर कमांड ऑफ हो जाएगा, ब्लोवर ऑफ हो जाएगा। एयर कमांड मतलब ब्लोवर ऑफ हो जाएगा। ब्लोवर यदि ऑफ हो जाएगा तो एसी प्लांट भी ऑफ हो जाएगा। ये डिस्प्ले में जो आपको मोड दिखाई दे रहा है टेम्परेचर सेटिंग पॉइंट के ऊपर में, ये सभी कोच में अलग अलग दिखाई दे रहा है आपको। किसी में एक ही कोच में 2 टाइप का है, जैसे DTC SC1 है, इसमें भेंट भी दिखाई दे रहा है RMP1 साइड और RMP2 साइड FCM। भेंट का मतलब होता है ओनली ब्लोवर चल रहा है, RMP1 साइड में दिखाया तो RMP1 साइड, और RMP2 साइड फुल कूलिंग मोड मतलब इसमें 2 कंप्रेसर होता है RMP2 साइड, तो उधर 2 कंप्रेसर चल रहा है। इसमें भी भेंट लिखा है तो भेंट मतलब ओनली ब्लोवर, FCM मतलब फुल कूलिंग मोड, और डिह्यूमिडिफिकेशन मतलब होता है कि उस कोच में हीटर चल रहा है ह्यूमिडिटी को बर्न करने के लिए। उसके बाद है PCM, इसमें दिख रहा होगा आपको TC कोच में, इसमें एक डिह्यूमिडिफिकेशन भी है जिसमें हीटर चल रहा है ह्यूमिडिटी को ख़त्म करने के लिए। और इसी कोच में RMP2 साइड में PCM है जो कि पार्शियली कूलिंग मोड बोलता है। इसमें इस RMP2 साइड 2 कंप्रेसर होता है, उसमें एक ही कंप्रेसर चल रहा है। PCM मतलब पार्शियली कूलिंग मोड होता है। तो आइए जानते हैं आगे, ये सभी जो आप देखें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको इस टाइप का दिखेगा, इसको टच करेंगे तो पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड डालेंगे, इंटर करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। इसमें है मेंटेनेंस मोड को टच करेंगे तो आपको इस टाइप का दिखाएगा। इसमें RMP कंट्रोल को टच करेंगे तो इसमें पासवर्ड खोजेगा, पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालते ही आपका इस टाइप का खुल के आ जाएगा सामने, देखिए इस टाइप का स्क्रीन खुल के सामने आ जाएगा। BU1 फर्स्ट 4 कोच, उसको टच करेंगे। इसमें BU6 दिखाई दे रहा है, उसको टच करेंगे तो लास्ट का 4 कोच दिखाई देगा। जैसे BU1 मतलब होता है फर्स्ट का 4 कोच, BU6 मतलब लास्ट का 4 कोच। इसमें हम सेटिंग पॉइंट को कितना भी टच कर लें ये चेंजेस नहीं होगा। क्यों? विदाउट चेंज का ऑप्शन को टच किए हुए हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जो कि चेंज को टच करके देखिए, इसको हम टच कर रहे हैं तो ये चेंज हो पा रहा है। देखिए 3 में सेट हो गया इस कोच का, ये C1 है, ये C2 है, इसका 4 में सेट पॉइंट में सेट कर दिए। ये E1 है, इसको 4 में सेट कर दिए। ये C3 है, इसको भी हम 5 में सेट कर दिए। ये है टेम्परेचर सेट पॉइंट जो कि यहाँ से सभी कोच का एक बार में ही 4 कोच का भी सेट होगा। देखिए कम के तो 4 कोच का भी कम हो गया, अभी कम के तो 4 कोच का भी कम हो गया। देखिए 4 का ही ऑपरेट हो रहा है यहाँ से, एक को यहाँ कम करेंगे 4 कोच में भी कम होगा। लेकिन हमको तो हर कोच में अलग अलग चाहिए, किसी में ज़्यादा किसी में कम, तो हम इंडिविजुअल भी टच करके कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ बढ़ा रहे हैं तो सभी कोच में बढ़ रहा है, सभी 4 कोच में बढ़ रहा है। वो एयर कमांड ऑन ऑफ का है, जैसे वो टच कर दिए हैं तो ऑन ऑफ हो गया, ऑन ऑफ हो गया था, उसके बाद फिर ऑन टच कर दिए, ऑन हो गया। लेकिन जो भी कुछ होगा इसके बाद हमको इंटर को प्रेस करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, तभी जाके सभी सेव होगा। जैसे 1 में सेट कर दिए हैं, अभी सेव कब होगा? जब ऊपर में इंटर दिख रहा है उसको हम टच करेंगे तब जा कर के ये सेव हो जाएगा और ये 1 में ही काम करेगा। ऐसे कोच का टेम्परेचर तो बहुत अच्छा है। वंदे भारत OHE से काम करता है। इसमें अभी OHE का सप्लाई गया हुआ है, इसलिए डिस्प्ले में सभी ऑफ आपको ब्लोवर ऑफ दिखा रहा है, एयर कमांड ऑफ दिखा रहा है। जैसे ही कोच में OHE का सप्लाई आ जाएगा तो यहाँ पे आपको ऑन कमांड आ जाएगा। देखिए अभी सप्लाई इसमें आया है,
प्रोसेस हो रहा है। देखिए अभी इसमें OH सप्लाई आ गया है तो ब्लोवर भी ऑन हो गया, एयर कमांड भी ऑन हो गया, नीचे कंडेंसर भी ऑन हो गया है। अब कंप्रेसर 1 बाय 1 सभी कोच में ऑन हो रहे हैं। किसमें क्या चाहिए इसमें ऑन हो रहे हैं। किसी किसी में हीटर ऑन हो रहा है। जिस कोच में वाटर वेपर बढ़ा हुआ है, ह्यूमिडिटी बढ़ा हुआ है, उसको बर्न करने के लिए हीटर ऑन हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। C1 कोच में RMP1 के लिए हीटर ऑन हुआ है। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।